स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट को समझा था इन पाइथन, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। तो आज की क्लास में हम लोग लूप कंट्रोल स्टेटमेंट को पढ़ने वाले हैं। तो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज्ड व्हेन अ सेक्शन ऑफ कोड में either बी एग्जीक्यूटेड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स और व्हाइल सम कंडीशन इज ट्रू। मीन्स कि जो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है ये कहता है कि अगर आप किसी कोड को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराना चाहते हो जब तक वो कंडीशन क्या ना हो जाए, आपकी फॉल्स ना हो जाए, या आप चाहते हो कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहे तब तक हम सेम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। सो पाइथन के पास दो तरह के लूप देखने को मिलेंगे आपको, पहला वाइल लूप एंड सेकंड फॉर लूप। तो हम लोग वन बाय वन इन लूप्स को समझेंगे। तो पहले समझते हैं हम लोग वाइल लूप। द वाइल लूप कीप्स रिपीटिंग एन एक्शन अल्टिल एन एसोसिएटेड कंडीशन रिटर्न्स फॉल्स। तो जो वाइल लूप क्या करता है जी, जब तक कोड को, जब तक एक्शन को रिपीट करता रहेगा जब तक इसमें जो हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे वो कंडीशन क्या ना हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। इसका सिंटैक्स है कि सबसे पहले आपको वाइल लिखना है, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन देनी है, और इस कंडीशन के अंदर आप अपना जो भी एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हो, जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना चाहते हो वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने पैरेंथेसिस के अंदर जो भी क्या लिखा, अपना कंडीशन दी। तो पाइथन इंटरप्रेटर चेक कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू देन। तो जो भी हम लोगों ने कॉलन के बाद स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट होगी, वो कब होगी, जब हमारी वाइल वाली कंडीशन होगी ट्रू। सो ऐसा कब तक होता रहेगा कि जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये स्टेटमेंट आपकी अगेन एंड अगेन क्या होती रहेगी, एग्जीक्यूट होती रहेगी। So, इसको मैं दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकली करके, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमारा वाइल लूप काम करता है। तो हम लोगों ने अपना VS कोड टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग अपने लूप कंसेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं हम लोग लूप। इसके बाद लूप्स के अंदर हम लोग एक फाइल बनाएंगे जिसमें रखेंगे index.py। ओके, इस index.py फाइल के अंदर हम लोग अपना वाइल लूप को अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं वाइल लूप, तो जैसे मान के चलते हैं हम लोग यहाँ पे, मैंने एक लिया नंबर एंड असाइन 5। इसके बाद हम लोग वाइल लूप लगाते हैं एंड यहाँ पे कंडीशन देते हैं। कंडीशन ये देंगे हम लोग यहाँ पे कि जैसे मैंने यहाँ पे लिया i इज इक्वल टू 0, आप कोई वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा हमारा कि i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, n होनी चाहिए, तभी हमारा जो इसके अंदर जो कोड है, जैसे मैंने कहा भाई प्रिंट कर दो आपको हेलो आई एम वाइल लूप। ठीक है, इस तरह से मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, और ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, जब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक आपकी ये कंडीशन क्या ना हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। सो हम लोग जब चाहते हैं कि जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद हम लोग फिर से क्या कर देंगे, इस आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब इसमें 1 ऐड करा देंगे। अगर समझिए हम लोग इसको, तो आई की वैल्यू इनिशियली कितनी है, 0। तो कंडीशन चेक करेंगे, देखो आई लेस देन इक्वल टू एन मतलब 5, तो आपको पता है कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद आई की वैल्यू में हम लोग 1 ऐड कर देंगे। तो आई की वैल्यू पहले 0 थी, अब क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी फिर से कंडीशन चेक की जाएगी, तो आई लेस देन इक्वल टू एन, यस अभी भी क्या है, आई की वैल्यू एन से कम है, तो फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। और फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो ऐसे तब तक होता रहेगा जब तक इस आई की वैल्यू क्या ना हो जाए, इस एन से ग्रेटर देन ना हो जाए। जैसी आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, अब आपको पता है कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, तो नहीं होगी। उस केस में हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इसको मैं दिखाता हूँ आपको एग्जीक्यूट करके, तो समझ में आएगा आपको कैसे काम करता है ये। मूव करेंगे अपने लूप फोल्डर के अंदर, और वहां पे हम लोग टाइप करेंगे पाइथन index.py और एंटर मारेंगे। तो जैसे आप एंटर मारेंगे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम जो आपका है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आई की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे क्या रखी है, 0 रखी है, तो 0 से लेकर कहाँ तक चलेगी वैल्यू हमारी, 5 तक। 0 1 2 3 4 एंड 5, तो जब 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा देखो आप कितने में चला हमारा लूप, 3 एंड 3 6, तो 6 टाइम हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा, और जो आउटपुट आएगा वो हमारा 6 टाइम ये सेम वैल्यू देखने को मिलेगी। अब इसी में हम लोग वाइल लूप में एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे मैं चाहता हूँ आई वांट टू प्रिंट प्रिंट नेचुरल नंबर अप टू 20, मतलब मैं नेचुरल नंबर को 20 तक क्या कराना चाहता हूँ, प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो आपको, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आप चाहो तो मल्टीपल टाइम्स प्रिंट फंक्शन को चला सकते हो, लेकिन अगर प्रिंट फंक्शन चलाओगे तो वो बैड प्रैक्टिस में आ जाता है, ऐसा नहीं करते जनरली। तो हम लोग किसकी हेल्प करेंगे, लूप की हेल्प से 20 तक नंबर प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको मैं।
तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे आई की वैल्यू क्या ले ली, मैंने 1, क्योंकि आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे वाइल लूप लगाया, एंड वाइल लूप में मैंने कंडीशन दी कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, 20। मतलब जहां तक आप इस लूप को एग्जीक्यूट कराना चाहते हो वहां तक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन देंगे। एंड इसके बाद फिर हम लोग क्या चाहते हैं कि प्रिंट कर दो भाई, आप क्या प्रिंट कर दो, आई की वैल्यू प्रिंट कर दो भाई। आई की वैल्यू पहले क्या होगी, 0, पहले 1 होगी, फिर 2 3 4 5, ऐसा कब तक करते रहेगी जब तक आई की वैल्यू क्या ना हो जाए, फॉल्ट ना हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करा देते हैं, आई की वैल्यू में 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐसा करने से देखो ये 3 लाइन का कोड लिखने से आपका जो टारगेट था वो अचीव हो जाएगा। इसको हम लोग रन करते हैं, आते हैं कमांड लाइन पे, और यहाँ लिखेंगे CLS, उसके बाद आपको पाइथन इंडेक्स डॉट पी वाई, और एंटर मारोगे देखो तो जो आपका 20 तक काउंटिंग थी वो आपके यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे ना प्रिंट करना है 5 का टेबल, आई वॉन्ट टू प्रिंट टेबल ऑफ 5। सो कैसे लेंगे, जिसका टेबल आपको प्रिंट कराना है वो एक नंबर ले लीजिए यहाँ तक। जैसे मैं 5 का टेबल चाहता हूँ तो मैंने n=5 ले लिया। अब मैं लूप कहाँ से करना चाहता हूँ स्टार्ट, मैं 1 से करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ वाइल लूप लगाया, और इसके बाद कंडीशन दी कि आई की वैल्यू कहाँ तक चलनी चाहिए, 10 तक चलनी चाहिए। आपको पता है कि टेबल जनरली 1 से लेके 10 तक ही एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो 1 से लेके हम कहाँ तक चलाना चाहते हैं, इसको 10 तक चलाना चाहते हैं भाई, मैंने कंडीशन लगा दी यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा, फिर टेबल प्रिंट करनी है। तो आपको पता है कि आई की वैल्यू पहले क्या रहेगी, 1 रहेगी, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, इस तरह से। इसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हमारी आई की वैल्यू रहने वाली है। तो हम क्या करेंगे, हर आई की वैल्यू में इस एन की मल्टीप्लाई करा देंगे। तो पहले 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो 5 फिर 2 से करेंगे 10, फिर 3 से 15, फिर 20 25 30 35 40 45 एंड 50। तो कुल मिलाकर ये लॉजिक बनना हमारा ये कि आई की जो वैल्यू है उसको आप मल्टीप्लाई करा दीजिए किससे, इस एन से, जिससे भी जिसकी भी आप टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, बस आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट लगा देना है, सिंपल। बस इतना करने से जो टेबल होगी हमारी वो प्रिंट हो जाए। चलो देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके, CLS, इसके बाद पाइथन इंडेक्स डॉट पी वाई, और आप देखेंगे यहाँ पे 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50। इसी तरीके से जो हम लोगों ने यहाँ पे ये प्रोग्राम बनाया है टेबल का, अब आप चाहते हो कि मुझे ना, मतलब यूजर डिसाइड करेगा कि उसको किस नंबर की टेबल प्रिंट करानी है। मतलब अगर यूजर 5 एंटर करता है तो 5 की टेबल प्रिंट हो, अगर यूजर 10 एंटर करता है तो 10 की टेबल प्रिंट हो, अगर यूजर 7 एंटर करता है तो 7 की टेबल प्रिंट हो। तो अगर इस तरीके से आपको अपना प्रोग्राम बनाना है तो कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम लोग एक नंबर, मतलब एक नंबर ले लेते हैं इंटीजर टाइप का यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट फंक्शन की हेल्प से इनपुट लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि एंटर एनी पॉजिटिव नंबर, मतलब हमने कहा उससे कि भाई आप ना कोई भी एक पॉजिटिव नंबर एंटर करो। ठीक है भाई, तो वो नंबर एंटर करेगा, तो मैंने रख लेंगे उसको किसके अंदर, एन के अंदर। तो हो सकता है यूजर नेगेटिव नंबर भी एंटर कर दे, तो उसके लिए हम लोग कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे। मैंने कहा भाई अगर एन की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, 0 से, तब तो आप आगे का प्रोसेस बढ़ाओ, अदरवाइज आप क्या कर दो, एल्स में एक मैसेज दे दो प्रिंट फंक्शन के अंदर कि नंबर शुड बी पॉजिटिव, नंबर शुड बी पॉजिटिव। इस तरह से आप एक मैसेज दे सकते हो उसको। ठीक है, तो अब नंबर आपका अगर 0 से ज्यादा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना टेबल वाला जो लॉजिक है वहां पे एग्जीक्यूट करने वाले हम लोग। तो टेबल का लॉजिक यही था कि हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे जिसका भी हमको टेबल प्रिंट कराना है। तो आपको पता है कि आपने एन नंबर एंटर करा दिया, उसके बाद मैंने एक वैल्यू ले ली, आई की वैल्यू ले ली यहाँ पे, i=1। फिर यहाँ लगाया मैंने वाइल लूप, और कंडीशन दी कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप प्रिंट कर दो किसको, टेबल को। तो मैं एक फॉरवर्ड में करूंगा टेबल को प्रिंट इस बार, कि जैसे मैंने कहा भाई कि 5 बन जा 5, तो आपको पता है 5 क्या होगा, जो भी नंबर एंटर करेगा वो नंबर एंटर कराना है। उसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर स्टार लगाना, 5 इंटू कॉमा आई, 5 इंटू आई मतलब 1, 5 बन जा। इसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर इक्वल टू 5 बन जा। यहाँ पे आ जाएगा फिर आपका क्या होता है, आई इंटू एन, मतलब एन, इस तरह से 5 इंटू एन।
उम्मीद करता हूँ कि ये अगर लॉजिक ठीक होगा तो हमको आउटपुट मिल जाएगा हमारे अकॉर्डिंग। तो चलो इसको प्रिंट करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या। तो यहाँ पे हम लोग सीलेक्ट करते हैं और अपना प्रोग्राम रन करते हैं। रन करने के बाद एंटर मारते हैं तो बोलता है कि एंटर एनी पॉजिटिव नंबर। अगर हम लोगों ने गलती से -10 डाल दिया, नंबर शुड बी पॉजिटिव, CLS। इसके बाद अगेन हम लोग रन करते हैं प्रोग्राम को, और मैंने इस बार 5 एंटर या 10 एंटर किया, पॉजिटिव नंबर एंटर किया। तो यहाँ पे दिखा रहा है ओके। तो इन्फिनिटी चले गया लूप, ये इन्फिनिटी क्यों चला, देखो हम लोगों ने यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं करा है आई का। तो हमेशा क्या रहेगी, आई की वैल्यू हमेशा ट्रू रहेगी, और ये हमेशा के लिए क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। इससे अगर आपको बचना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करा। ठीक, ये सेव किया हम लोगों ने इसको, और अगेन क्या करेंगे, इसको रन करते हैं, CLS एंटर मारते हैं, 10 ओके। तो यहाँ देखो आप, 10 1 10 2 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। इसी तरीके से जैसे मुझे अब 17 का टेबल प्रिंट कराना है, तो मैंने यहाँ पे 17 मार्क के एंटर किया, तो यहाँ पे आपको 17 का टेबल। तो जिस भी नंबर का आपको टेबल चाहिए वो आप इस तरीके से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो मैंने कोई लॉजिक लिखा है ये भी आपको समझ में आया होगा। तो ये प्रोग्राम बनाने के बाद हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। तो अब जो हमारा जो एग्जाम्पल होने वाला है वो ये है कि हम क्या चाहते हैं कि मतलब हम एक इनपुट लेंगे, टेक अ नंबर फ्रॉम कीबोर्ड एंड चेक दैट नंबर इज प्राइम और नॉट, इस तरह से। मतलब हम एक नंबर एंटर कराएंगे कीबोर्ड से, और वो नंबर चेक करना है हमको कि वो नंबर आपका प्राइम नंबर है या फिर नहीं। अब सीधी सी बात है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि प्राइम नंबर्स होते क्या है हमारे। देखो, प्राइम नंबर्स आर दो नंबर विच आर डिवाइडेड बाय 1 एंड इट्स तो वो सभी नंबर्स जो 1 और खुद से डिवाइड होते हैं वो नंबर कहलाते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। तो चलो इसके लिए लॉजिक लिखते हैं अपना। तो सबसे पहले आपको नंबर एंटर कराना पड़ेगा कीबोर्ड से। तो यहाँ पे हम लोग एक नंबर एंटर कराते हैं और इनपुट लिखते हैं, फंक्शन इनपुट, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर एंटर एनी पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे हमने कहा भाई आप कोई भी एक पॉजिटिव नंबर एंटर करो। तो पॉजिटिव बोला है तो फिर चेक करना पड़ेगा हमको। तो मैंने कंडीशन लगा दी कि इफ एन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, आपकी 0 होनी चाहिए। अगर एन की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे अपना लॉजिक लिखेंगे हम लोग, एंड अगर नहीं है तो एल्स में लिख देंगे कि प्रिंट में कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0, नंबर शुड बी पॉजिटिव, नंबर शुड बी पॉजिटिव। चलो, इसके बाद अगर सपोज करो कि नंबर हमने पॉजिटिव एंटर करा दिया, तो हम लोग प्राइम नंबर का लॉजिक लिखेंगे। और प्राइम नंबर का लॉजिक क्या होता है उसको समझना ध्यान से। तो हमने यहाँ पे एक वाइल लूप लगाया, और वाइल लूप में कंडीशन देंगे। तो मैंने कंडीशन देने के लिए यहाँ पे इक्वल टू आई इक्वल टू क्या ले लिया मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, I = 1 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, आई लेस देन इक्वल टू एन, लूप कहाँ तक चलाएंगे हम लोग, इस एन की वैल्यू तक लूप चलाएंगे, जो भी वैल्यू आप कीबोर्ड से एंटर कराएंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस आई की वैल्यू को, जो भी आई की वैल्यू पहले क्या होगा 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ये फिर ऐसे करेंगे। जो एन की वैल्यू होगी उसको मॉडुलस करेंगे किससे, आई से, एंड इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर कितना आता है हमारा 0 आता है, तब आप क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक और बनाते हैं वेरिएबल हम लोग काउंट नाम से, COUNT काउंट नाम से, और इनिशियल वैल्यू लिखते हैं इसकी 0। तो जैसे ही हम लोग इस नम की वैल्यू को आई से करेंगे मॉडुलस, और रिमाइंडर 0 बचता है, तो यहाँ पे हम लोग काउंट का इंक्रीमेंट कर देंगे, COUNT काउंट का क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इंक्रीमेंट वन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको पता है कि वाइल लूप में इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना होता है। तो यहाँ पे हम लोग आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं, यहाँ पे आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं। इतना करने के बाद फिर आपको लास्ट में बस यहाँ पे काउंट आई जाएगा हमारे यहाँ पे, हाँ वाइल लूप के बाहर आपको कंडीशन लगानी है कि अगर काउंट की वैल्यू इक्वल टू 2 है, तब तो आप प्रिंट कर दो कि नंबर इज अ प्राइम। यहाँ पे एल्स आएगा, फिर ELSE एल्स, और यहाँ पे कर दो फिर आप नंबर इज नॉट अ प्राइम। इस तरीके से हम लोगों ने इसका लॉजिक लिखा, और इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। CLS करते हैं पाइथन, यहाँ बोला पॉजिटिव नंबर, तो पहले माइनस डालते हैं हम लोग 10 ओके।
फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको एंटर करते हैं, पॉजिटिव देते हैं, एंटर मारते हैं, तो बोल रहा है कि 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। और अगर हम लोग 7 एंटर करते हैं तो बोल रहा है कि 7 इज अ प्राइम, मतलब जो हमारा लॉजिक है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। और 7 जो है वो 1 और खुद से ही डिवाइड होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग सपोज करो एक और एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पर 13 देते हैं, अगेन एंटर मारते हैं, तो आप देखेंगे 13 इज अ प्राइम नंबर। CLS करेंगे, अगेन इसको एग्जीक्यूट करते हैं, 17 एंटर करते हैं, तो प्राइम नंबर। और अगर हम लोग यहाँ पे 21 करते हैं तो 21 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब जैसे देखो, मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पे किस तरीके से कोड काम करेगा, ये वाला जो लिखा है मैंने यहाँ पे। कि सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक एन की वैल्यू ली, तो मैं मान के चलता हूँ कि मैंने एन की वैल्यू क्या ली यहाँ पे। इधर मैं एन की वैल्यू ले लेता हूँ, मैंने ले ली 7 फॉर एग्जाम्पल। फिर चेक किया कि एन की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, 0 है, तो आपको पता है कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू हो जाएगी। अब जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वाइल लूप चला दिया, और आई लेस देन इक्वल टू एन, मतलब आई की वैल्यू कितनी है हमारी 1, और एन की वैल्यू कितनी है 7, तो हमारा लूप कितनी बार चलेगा ये 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम एग्जीक्यूट होगा। अब मैंने क्या किया, इस एन की वैल्यू को आई से डिवाइड कर रहा हूँ हर बार। एन की वैल्यू कितनी है 7, अब मैं इस 7 को क्या कर रहा हूँ, आई से डिवाइड कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, इस 7 को आई से डिवाइड कर दो, 7 मॉडुलस 1, पहले 1 से करेंगे, 7 को किससे करेंगे, पहले 1 से करेंगे। इसकी तरीके से यहाँ पे कॉमन लगाते हैं, फिर 7 को मॉडुलस करेंगे, 7 को मॉडुलस करेंगे 2 से, इसी तरीके से 7 को मॉडुलस करेंगे 3 से, इसी तरीके से 7 को मॉडुलस करेंगे 4 से, 7 को मॉडुलस करेंगे 5 से, 7 को मॉडुलस करेंगे 6 से, एंड 7 को मॉडुलस करेंगे 7 से। ठीक है, तो ये लॉजिक लगाया कि इस नंबर को हम लोग आई से करेंगे, और आई की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो पहले 1 से हुआ डिवाइड, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 5 एंड 6 7। फिर यहाँ पे लगाया कि अगर रिमाइंडर 0 आता है, तो रिमाइंडर 0 किस केस में आएगा, कि जब 1 से करेंगे डिवाइड तब रिमाइंडर आपका 0 आएगा। यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा रिमाइंडर। और एक आएगा हमारा 7 के केस में, जब हम लोग 7 को 7 से करेंगे रिमाइंडर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो बाकी समय तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इसमें रिमाइंडर कितना आएगा भाई, इसमें रिमाइंडर आएगा आपका 1, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा आपका 3 2 जा 6, इसमें ही 1 आएगा। यहाँ पे आएगा 4 1 जा 4, और रिमाइंडर आएगा आपका 3। यहाँ पे करेंगे 5 1 जा 5, रिमाइंडर आएगा आपका 2। यहाँ पर आएगा 6 1 जा 6, रिमाइंडर आएगा आपका 1। तो ये रहने वाला है। तो मैंने कहा था कि जब रिमाइंडर 0 आए तब आप क्या करो, काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दो। तो रिमाइंडर 0 कितनी बार में आएगा, एक 0 केस में आएगा, तब आई काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और उसके बाद 7 केस में 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारे काउंट की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, मतलब एक बार किसके केस में बढ़ेगी 1 के केस में, और एक बढ़ेगी हमारे 7 के केस में, तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। फिर हम लोगों ने कंडीशन लगाई, अगर काउंट की वैल्यू 2 है तो आप कह दो प्राइम नंबर है, और अगर काउंट की वैल्यू 2 नहीं है तो आप कह दो नॉट अ प्राइम। तो सीधी सी बात है कि इसके अलावा अगर हम लोग कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया अब 6, अब 6 ले लिया, तो ये लूप कहाँ तक चलेगा हमारा 6 तक चलेगा। और यहाँ पे हम लोग अब 6 को करेंगे डिवाइड, देखो 6 को करेंगे यहाँ से, 6 1 जा 6, 6 से 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, देन 5 से करेंगे, और ये 6 से करेंगे। अभी से हट जाएगा लास्ट वाला पोर्शन जो ये वाला हमारा, ये हट गया। तो अब आप देखो कि 0 कितनी बार आ रहा है, एक 1 से करेंगे डिवाइड तब 0 आ जाएगा, एक 2 से करेंगे डिवाइड तब भी क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, एक 3 से करेंगे डिवाइड तब भी कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, और एक 6 से करेंगे डिवाइड तब भी कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो 0 कितने हो रहा है 1 2 3 एंड 4। तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, अब काउंट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4। अब जब काउंट की वैल्यू 4 हो जाएगी तो कंडीशन लगाएंगे कि काउंट इज इक्वल टू 2, नहीं भाई, एल्स में आ जाएगा, तो एल्स में क्या दिखा देगा, दिस नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, और 6 जो होता है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये लॉजिक लगाया था हम लोगों ने इस प्राइम नंबर को बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। सो वाइल लूप पे हम लोगों ने देखा भी कि प्राइम नंबर किस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं इसी वाइल लूप के लिए, और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सो एक और एग्जांपल जो लेने वाले हैं हम लोग, वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इंटरव्यू वगैरह में काफी बार पूछा भी जाता है। इसको पर ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो आज को जो नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है वो है कि टेक अ नंबर फ्रॉम कीबोर्ड एंड चेक, इवन चेक
दैट नंबर इज पैलिंड्रोम नोट, पैलिंड्रोम और नोट। तो अब हमको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि कीबोर्ड से एक नंबर लेंगे और उस नंबर को चेक करेंगे कि वो नंबर हमारा पैलिंड्रोम नंबर है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली में पैलिंड्रोम नंबर्स होते क्या है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1001, ठीक है। अब इस नंबर को चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ो या फिर राइट हैंड साइड से पढ़ो, दोनों साइड से आप क्या बोलेंगे, उसको 1001 ही बोलने वाले हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मैंने बोला 123, इसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से बोलेंगे तो 123, लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड से पढ़ेंगे तो बोलेंगे 321, इस तरीके से, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर जिसे आप लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ो या राइट हैंड साइड से पढ़ो, उनकी जो रीड करने का जो तरीका है वो कैसे रहने वाला है, आपका सेम रहने वाला है। तो उस नंबर को बोलते हैं हम लोग पैलिंड्रोम नंबर। तो इसके लिए क्या लॉजिक रहने वाला है हमारा, ये हम लोग अभी करने वाले हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग एक नंबर ले लेते हैं कीबोर्ड से इंट की फॉर्म में, और यहाँ ले लेंगे हम लोग इनपुट फंक्शन, इसमें लिखेंगे हम लोग एंटर एनी पॉजिटिव नंबर, या फिर पॉजिटिव नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, एंटर एनी नंबर ऐसे करो। एक नंबर एंटर कर लिया हम लोगों ने। अब इस नंबर एंटर करने के बाद हमने क्या करा, एक टेम्परेरी नंबर ले लिया हमने, और उसकी वैल्यू हमने किस में रख ली, टाइम पे रख ली। अब फॉर एग्जांपल मैंने ना यहाँ पे एन की वैल्यू क्या ले ली, मैंने एन की वैल्यू ले ली यहाँ से 101। तो यहाँ पे टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेम्प की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 101 हो जाएगी। चलो, इसके बाद मैंने ना एक रिवर्स नाम का वैल्यू बनाया और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखी, मैंने 0 रखी, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने एक वाइल लूप लगाया, एंड इस वाइल लूप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे कि जो नंबर है आपका वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए आपका 0, वही, ठीक है। ये नंबर ग्रेटर देन 0 है, परफेक्ट। तो जो हमारा एन है वो क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तभी काम करेगा, ग्रेटर देन है। फिर हम लोग जो नंबर होगा हमारा, जो नंबर होगा, ये नंबर जो हम लोग एंटर कराएंगे कीबोर्ड से, उसको मॉडुलस कर देंगे किससे, 10 से, ठीक है। अब आपको पता है कि आपने सपोज करो ये नंबर एंटर कराया 1001, और इसको आप मॉडुलस कर रहे हो किससे, 10 से। तो मैंने कहा भाई 1001 को मॉडुलस कर दो आप किससे, 10 से कर दो। तो जब 10 से मॉडुलस करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, जो रिमाइंडर आएगा आपका, रिमाइंडर जो आएगा आपका वो आएगा आपका 1। तो 1 जो रिमाइंडर आएगा ना आपका, उसको मैं रख लेता हूँ किसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर, डी नाम को जो बनाया ना मैंने वेरिएबल, इसके अंदर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, परफेक्ट। इसके बाद जो ये नंबर होगा, हमने क्या बनाया था, रिवर्स नंबर बनाया था, तो इसको रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने के लिए करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे जो एक REV करके बनाया था मैंने वेरिएबल्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10 से। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 10 से और ऐड कर दिया जो रिमाइंडर आएगा उसको, सिंपल। और जो वैल्यू आएगी उसको मैं किस में रख दूंगा, इस रिवर्स नाम के वेरिएबल के अंदर रख देता हूँ। अब इसका लॉजिक क्या होगा, जैसे रिवर्स की वैल्यू क्या थी, इनिशियली 0 थी, इनिशियली वैल्यू क्या थी इसकी 0। इसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, भाई मल्टीप्लाई किया 10 से, तो अगर हम लोग 0 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। और अगर हम उस 0 में कितना ऐड कर दें, रिमाइंडर ऐड कर दें, जो डी में क्या आता, 1 आता, तो 1 ऐड कर दें, तो इस REV की वैल्यू क्या हो जाएगी, RE की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस समय REV की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, फर्स्ट टाइम के लिए 1 हो जाएगी। चलो, इसके बाद जो नंबर होगा हमारा, उसको फ्लोट डिवीजन कर देंगे। फ्लोट डिवीजन किससे कर देंगे, 10 से कर देंगे, और इसकी वैल्यूएशन करा देंगे हम लोग n, इस तरह से, ठीक है। अब n की वैल्यू कितनी थी हमारी भाई, n की वैल्यू थी हमारी 1001। तो यहाँ पे 1001 में हम लोग फ्लोट डिवीजन करेंगे 10 से। तो जब फ्लोट डिवीजन करेंगे तो कितनी हो जाएगी n की वैल्यू, आपको पता है कि कितनी वो 10 में जाएगा ये, कि 10 100, तो यहाँ हो जाएगा आपका 100 टाइम, कितने में जाएगा ये, 100 टाइम्स में आपका ये डिवाइड हो जाएगा। सेम, अब एन की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 100 हो गई। फिर से क्या करेंगे, इस एन को मॉडुलस करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर करेंगे, और यही चलता रहेगा आपका। एंड लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, कि जो हमारा टेम्परेरी नंबर है, तो मैंने कहा भाई अगर
जो हमारा टेम्परेरी नंबर है TEMP, वो अगर इक्वल टू होता है किसके, रिवर्स की, मतलब अगर इसी नंबर को रिवर्स कर दिया हम लोगों ने और रिवर्स नंबर अगर इस वाले नंबर के सेम आता है, तो हम कह सकते हैं कि भाई कि जो नंबर है ना आपका, दिस नंबर नंबर का करेक्ट लिखना पड़ेगा मुझे, TALLINDRY, एल्स एल्स में कर देंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। तो ये लॉजिक लिखा हम लोगों ने, अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट, CLS रन करते हैं इसको। तो नंबर बोल रहा है एंटर करने को, मैंने कहा 1001, एंटर मारते हैं। दिखा रहा है कि इस- आप पैलिंड्रोम नंबर ऐसे क्यों दिखा रहा है, ओके। सो मैंने ना यहाँ पे क्या करना है, TEMP ले लेता हूँ, टेम्परेरी नंबर लेता हूँ, अब चेक करते हैं, CLS एंटर मारते हैं, 1001। तो बोल रहा है कि 1001 इज अ पैलिंड्रोम नंबर, इसके अलावा लिया मैंने 123, तो 123 इज नॉट अ पैलिंड्रोम। इसी तरीके से मैंने एक और एंटर लेता हूँ इनपुट, मैंने कहा भाई वन वन नहीं 121 भी आपका एक पैलिंड्रोम नंबर है, ओके। इसी तरीके से मैंने लिया 120, तो 120 इज नॉट अ पैलिंड्रोम। तो ये हमारा एक नेक्स्ट जो प्रोग्राम था जो हम लोगों ने क्रिएट किया अभी, कि नंबर आपका पैलिंड्रोम नंबर है या फिर नहीं है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कई बार इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, इसको भी आपको प्रैक्टिस में लाके लेके आना है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो पैलिंड्रोम प्रोग्राम बनाने के बाद हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसी वाइल लूप में। सो वाइल लूप विथ एल्स स्टेटमेंट। तो वाइल लूप के साथ हम लोग एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं ये भी सीखने वाले हैं। तो होता क्या है, देखो ये, दिस repeatedly test the condition and if it is true execute the statement 1, if the condition is false, which may be the first time it is tested, the statement 2 of else clause is executed and the loop terminates. The else should will be always executed irrespective of the statement in the loop are executed or not. So होता क्या है जनरली, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे while loop लगाई और कंडीशन अप्लाई की, अगर कंडीशन ट्रू होगी हमारी तब तो ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी हमारी, और अगर कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो उस केस में क्या चलेगी, हमारी स्टेटमेंट 2 आपकी एग्जीक्यूट होगी। जैसे हम लोग जनरली होता क्या था, इफ और एल्स वाले पार्ट में हम लोग यूज करते थे एल्स स्टेटमेंट को, तो वहां पे भी हम लोग कंडीशन चेक किया करते थे, और कंडीशन जब ट्रू होती थी तो हम लोग इफ वाला पार्ट को एग्जीक्यूट करवाते थे, और कंडीशन जब फॉल्स होती थी तो हम लोग वहां पे एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कराया करते थे। सिमिलरली हम लोग सेम कंसेप्ट को व्हाइल लूप में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं प्रैक्टिकली करके, तो आपको समझ में आएगा कैसे हम लोग एल्स वाले पार्ट को हम लोग कमेंट कर देते हैं। इस कोड को मैं यहाँ पे कमेंट कर दिया मैंने, एंड इसके बाद यहाँ पे हमको समझना था व्हाइल विद एल्स स्टेटमेंट, व्हाइल लूप विद एल्स स्टेट। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक आई इज इक्वल टू क्या ले लिया, आई इक्वल टू मैंने ले लिया भाई 1। इसके बाद यहाँ वाइल लगाया मैंने, और वाइल के बाद यहाँ बोल दिया मैंने कि आई लेस देन इक्वल टू 5, मतलब आई तक चलना चाहिए, 5 तक चलना चाहिए, मैंने प्रिंट किया यहाँ पे। एंड इसके बाद मैंने ना आई की वैल्यू प्रिंट करा, 1 से लेके 5 तक काउंटिंग प्रिंट करा। तो एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जहाँ पे ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी, तो यहाँ पे मैं आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता हूँ 1 से। और जब आपकी ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी, तो उस केस में क्या चला देंगे हम लोग, फॉल्स चलाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे पेरेंट स्टेटमेंट, ठीक है। क्या लिख देंगे कि दिस इज एल्स पार्ट, दिस इज एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, सेव करते हैं इसको और रन करते हैं, सीएलएस करते हैं इससे पहले। उसके बाद पाइथन इंडेक्स डॉट पी वाई और एंटर मारेंगे। देखो, तो सबसे पहले आपका जो व्हाइल लूप वाला जो कोड था वो एग्जीक्यूट हुआ, एंड देन जब कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई तो उस केस में जो आपका एल्स वाली स्टेटमेंट थी वो आपकी यूज हो गई, ठीक है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो व्हाइल लूप के साथ एल्स स्टेटमेंट को। अब जो नेक्स्ट है व्हाइल लूप में कंसेप्ट, वो है इन्फिनाइट व्हाइल। इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है कि आपने एक ऐसी कंडीशन दे दी व्हाइल लूप के अंदर जो कि कभी फॉल्स ही नहीं होगी,
तो जब कंडीशन फॉल्स ही नहीं होगी तो आपका लूप क्या रहेगा, वो लाइफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा और वो कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा। तो इस केस को हम बोलते हैं इन्फिनाइट वाइल लूप। तो सिंटेक्स है इसका, जैसे आपने एक वाइल लिखा, उसमें ट्रू कंडीशन फॉल्स मतलब ट्रू कंडीशन दे दी और उसमें आपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा दिया, ठीक है, और रेस्ट ऑफ कोड। तो ये जो कोड रहेगा हमारा, ये कहलाएगा इन्फिनाइट वाइल लूप। और इस इन्फिनाइट वाइल लूप को अगर आप रोकना चाहते हैं तो रोकने के लिए पाइथन हमको एक ब्रेक स्टेटमेंट देता है। इस ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से हम क्या कर देंगे, इस वाइल लूप को स्टॉप कर पाएंगे। तो इन दोनों चीजों को मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वाइल लूप या फिर इन्फिनाइट वाइल लूप। तो हमने ये लिखा वाइल लिखा है यहाँ पे, एंड इसके बाद मैंने ना ट्रू कंडीशन दे दी है, TRU, ट्रू कंडीशन। चलो, अब ट्रू कंडीशन देने के बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया एंड यहाँ लिख दिया कि हेल्प। ठीक, इसके बाद ये ट्रू कंडीशन होगी हमारी। और इसको अगर मैं रन करता हूँ कोड, देखना ध्यान से आप, CLS और एंटर मारते हैं, तो ये लूप जो है हमारा वो एग्जीक्यूट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। अब इसे मुझे क्या करना है, रोकना है इसे। ये ट्रू कंडीशन है ना, यहाँ पे आता हूँ मैं, i=1 ले लिया मैंने जैसे यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इनफाइनाइट कंडीशन लगाता हूँ, मैंने कहा कि आई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है क्या, 0। और ग्रेटर देन 0 हमेशा रहने वाली है। तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन रहने वाली है, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करता हूँ कि अगर आई की वैल्यू इक्वल टू 6 होती है, ठीक है, तो आप क्या कर दो, इक्वल टू कितनी होती है, 6 होती है, तो आप क्या कर दो, इसको ब्रेक कर दो, मतलब लूप से बाहर आ जाओ। तो ये कर दिया हम लोगों ने, और यहाँ पे मैं आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करा, चेक करते हैं इसको। एंटर मारोगे तो ये इन्फिनिट ला चलने के बजाय कहाँ तक चलेगा, जहां तक हम लोगों ने इसको कंडीशन अप्लाई की। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन्फिनिट लूप को ब्रेक करने के लिए या स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, इस ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से जिस कंडीशन पे आके हमारी कंडीशन ट्रू होगी, तो वहीं से लूप से आपको बाहर फेंक देगा। तो इसलिए यूज करते हैं हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो इन्फिनिट वाइल लूप को रोकने के लिए। तो इन्फिनिट लूप के बाद इसमें एक कॉन्सेप्ट है आपका, नेस्टेड वाइल लूप। अब नेस्टेड वाइल लूप का कंसेप्ट होता है कि वाइल लूप इनसाइड वाइल लूप, इट इज कॉल्ड एज नेस्टेड वाइल लूप। सो इसका सेंटेंस क्या है, कुछ जैसे आपने एक वाइल लूप लगाया, उसमें कंडीशन दी, स्टेटमेंट दी, उसके अंदर आपने एक और वाइल लूप को ऐड कर दिया। ठीक है, तो जब आप एक लूप के अंदर एक और लूप अप्लाई करते हो तो उसे कहते हैं हम लोग नेस्टेड लूप। और अगर हम वाइल की बात करें तो कह देंगे नेस्टेड वाइल लूप। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। चलो तो समझते हैं इसको। सो हमारा जो टारगेट है वो है नेस्टेड लूप की हेल्प से कि ये जो आपको पैटर्न नजर आ रहा है, हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न मुझे क्या करना है, प्रिंट कराना है विद द हेल्प ऑफ वाइल, नेस्टेड वाइल लूप। ठीक है, सो नेस्टेड वाइल लूप मतलब इसको अचीव करने से पहले ना हमको बेसिक जब समझनी पड़ेगी कि जो हमारा नेस्टेड लूप है ना, वो रोज एंड कॉलम की फॉर्म में काम करता है। तो आपको पता है कि जो हम लोग वर्टिकली चीजों को देख रहे हैं, इसे बोलते हैं कॉलन और इसे बोलते हैं रो। ठीक है, सो जैसे मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई कि i=1 ले लिया मैंने यहाँ से। इसके बाद फिर यहाँ मैंने वाइल लूप लगाया एंड कंडीशन क्या दी कि i < <5, क्योंकि आपको पता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ रो है मेरे पास, 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ मैंने 5 रो। और आउटर लूप जो होगा वो किसको करेगा, रिप्रेजेंट रो को करता है रिप्रेजेंट। इसी तरीके से हम लोगों ने एक और वाइल लूप लगाया, WHILE वाइल लूप। और इसमें मैंने क्या करा, जे की वैल्यू ले ली मैंने, यहाँ पे इधर आता हूँ मैं नीचे, j=1 ले लिया मैंने यहाँ से। ठीक है, तो मैंने कहा भाई j < <5, क्योंकि आपको पता है कि कॉलम भी कितने हैं इसमें, कॉलम भी हमारे 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। तो आप कह सकते हो जो हमारा नेस्टेड लूप होता है ये किसको करता है रिप्रेजेंट, कॉलम को करता है रिप्रेजेंट। ठीक है, और जैसे ही हमारा आउटर लूप 1 टाइम चलेगा, आउटर लूप कितनी बार चलेगा, 1 टाइम, तो इनर लूप चलेगा आपका कितनी बार, 5 टाइम्स, 5 टाइम, TIMES 5 टाइम। तो जब हमारा लूप 5 टाइम चलेगा
तो उसमें मैं प्रिंट कराना चाहूंगा, किसको प्रिंट करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा भाई स्टार प्रिंट करो, मुझे स्टार प्रिंट कराना था वहाँ पे डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग जे की वैल्यू को कर देंगे इंक्रीमेंट। सिमिलरली वाइल लूप की अगर हम बात करें, जो ये वाइल लूप था हमारा, ये तो इनर के लिए हो गया, एंड इसी तरीके से आउटर के लिए आई को कर देंगे इंक्रीमेंट इज इक्वल टू 1, तो आई की वैल्यू में। तो जैसे ही हमारा ये, पहले इसको दिखाता हूँ करके, फिर प्रॉब्लम जो होगी उसको ठीक करेंगे हम लोग। सीएलएस करते हैं और एंटर मारते हैं। तो जैसे हम लोगों ने एंटर मारा तो आप देखो जो हमारा लूप था वो प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन जो स्टार्स हैं वो सारे के सारे एक सिंगल रो में आ रहे हैं। हम चाहते हैं सिंगल रो में ना आए सारे स्टार। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। एंड कर सकते हैं किससे, स्पेस। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो स्लैश एन लग के आता है प्रिंट फंक्शन में, तो हम लोग चाहते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में आए। तो अब करते हैं इसको एग्जीक्यूट, सीएलएस एंटर मारेंगे तो आप देखो हॉरिजॉन्टली आ रहे हैं। अब हमारा टारगेट ये है कि जैसे ही हमारा इनर लूप मतलब 5 टाइम एग्जीक्यूट हो जाए, जो हमारा पॉइंटर वो कहाँ पर आ जाए, नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट होने से पहले जैसे ही हमारा मतलब ये इनर हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद आप क्या कर देंगे, यहाँ से प्रिंट फंक्शन चला देंगे, ये चल जाएगा हमारा। चेक सीएलएस एंटर मारेंगे और आप देखो तो जो टारगेट था वो हम लोगों ने यहाँ पे अचीव कर लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 डायमेंशनल जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड लूप की कंसेप्ट से। ठीक है, तो ये मैंने वाइल लूप से करके दिखाया है, और इसी तरीके से मैंने मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑलरेडी बना रखे हैं, वो भी आप देख सकते हो कि कैसे हम लोग इस पैटर्न पे काम करते हैं। ठीक है, और ये भी काफी ज्यादा इंटरव्यू वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में लेकर आना। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कैसे काम करते हैं इसमें हम लोग। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं हम लोग, बाकी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में।